हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आरके कोचिंग क्लासेस बाय राहुल सर में। आज हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 किया था उसी का पार्ट 2 लेकर के चलेंगे, यानी सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे और कितने तरीके से निकालते हैं और ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे बिना समय गंवाए, यानी ज्यादा से ज्यादा टाइम हम लोग क्वेश्चन पे स्पेंड करेंगे। मैंने बताया था कि जो भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में होगा वो क्या होगा, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी मिश्रित द्विघात समीकरण, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे इसमें हम लोग देखे थे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों के बारे में। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी डिस्क्रिमिनेंट कैसे हम लोग निकाले थे, b² माइनस 4ac, अगर ये 0 के इक्वल आ रहा था तो क्या हो रहा था, रियल एंड इक्वल रूट। जो रूट्स आएगा यानी इसके जो मूल आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे और क्या होंगे, रियल होंगे। इसका अब ये डायरेक्ट ट्रिक से भी निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, इसके द्वारा हम लोग मूल निकाल देंगे। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट, अगर हमारा 0 से बड़ा हो तो क्या होता था, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो उस केस में जो मूल आएगा, द्विघात समीकरण के जो मूल आएंगे वो क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे, वास्तविक और भिन्न, मतलब अलग अलग होंगे, भिन्न। नेक्स्ट, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी ये b² माइनस 4ac रख के चेक किया जाता है, उसके बाद सॉल्यूशन देखा जाता है। अगर ये 0 से छोटा आएगा तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो देखिए इस अगर ये हुआ तो हम लोग तो निकाल ही नहीं पाएंगे, इमेजिनरी हो जाएगा। ये दोनों केसेस में हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मिश्रित द्विघात समीकरण, जो मिश्रित द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, इसका सॉल्यूशन हम लोग 3 तरीके से निकालते हैं। कल भी मैंने चर्चा किया था, एक गुणनखंड विधि से, गुणनखंड द्वारा यानी फैक्टर, अकॉर्डिंग टू फैक्टर। नेक्स्ट बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। और थर्ड हम लोग चर्चा किए थे बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। लेकिन कब निकालेंगे, जब ये डिस्टिंक्ट रूट जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो चेक करेंगे कि वो 0 के इक्वल आएगा या कि 0 से बड़ा आएगा तब। लेकिन जहाँ पे कहेगा चेक करने के लिए तभी चेक करेंगे, नहीं तो अगर रूट्स फाइंड आउट करने के लिए दे रहा है तो रूट्स होगा तभी तो फाइंड आउट करने के लिए दे रहा है वो। लेकिन जब बोल देगा कि चेक कीजिए तो आपको डिस्क्रिमिनेंट पे चेक करना होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेकर के डिस्क्रिमिनेंट भी बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग तीनों विधि से हम लोग क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। अच्छा ये बात है, यहाँ पे क्या होता है द्विघात सूत्र, तो देखो ये होता है x इज इक्वल टू, यानी डिस्क्रिमिनेंट x की जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई टोटल का 2a। इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। या फिर आप इसे ऐसे भी तो लिखते हो, ये डिस्क्रिमिनेंट ही ना है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, ये इसी के जगह पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट यूज किए। तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और कैसे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन 1 लिया,
यानी इन तीनों मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी एक्सपेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मुझे निकालना हो, मतलब इसका विवेचक, हिंदी वाले क्या बोलोगे, डिस्क्रिमिनेंट को विवेचक या विविध कर। तो यहाँ पे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए लिखते हैं a इज इक्वल टू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -10 है, यहाँ प्लस माइनस ये सिंबल के साथ, यहाँ इंटीजर जो है -10 है, पूर्णांक जो है -10 है, तो b इज इक्वल टू -10 और c क्या है 24 है। हम लोग डिस्क्रिमिनेंट तो जानते हैं क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जरा देखिए कैसे निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। b की जगह क्या है -10, तो -10 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 इंटू a की जगह पे क्या है 1 है तो 1 रख लिए, इंटू c की जगह पे क्या है 24 है रख लिए, 10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, स्क्वायर नेवर कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 100 हो जाएगा ना, -10 का स्क्वायर माइनस 24 जा 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 9, तो 94। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4 आ गया ना डिस्क्रिमिनेंट। देखिए यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 4 आ गया, इसका मतलब ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो जो रूट आएगा यानी x का जो 0 मूल आएगा, x का जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2 डिफरेंट रूट। अब कैसे वो रूट आएगा, तो देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर करके निकाल देंगे लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो पहला मेथड हम लोग किस मेथड से देखते हैं, फैक्टर मेथड से रूट निकालते हैं। देखिए इधर आ रहा है ना, ये कैमरा में आ रहा है ना, नहीं तो पता चलेगा आ ही नहीं रहा है, हम पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर भी सीखिए यहीं पे। ये 24 है, इस मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे +24 है और सम या सब्ट्रैक्ट करने पे -10x आ जाए। तो क्या होता है ना 6 और 4 में मल्टीप्लाई जब होता है तो 24 होता है और -6 -4 मिलके क्या हो जाता है -10 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -6x -4x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये गुणनखंड विधि से मैं बना रहा हूँ, फैक्टर विधि से। तो यहाँ पे देखिए अब ये दोनों मिलेगा तो -10x होगा, -6 में -4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +24 होगा ना। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर है, एक्स 6x है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ एक x बचा, यहाँ माइनस है -6 बचा, फिर यहाँ से -4 कॉमन ले लिए और यही आएगा ना x -6, तब ना माइनस -24 आएगा, यानी -6 -4 प्रोडक्ट कीजिए 24 0। अब देखिए ये कॉमन हो गया ना, तो इसको लिख लीजिए x -6 इंटू x -4। जब ये कॉमन ले लिए तो यही ना बचा, लिख लिए इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए x -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 होगा, और x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 होगा, यानी दोनों डिफरेंट रूट आ गया ना। ओके, ये दोनों डिफरेंट रूट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आवाज, यहाँ पे थोड़ा आवाज होते रहता है अगल बगल, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हुआ फैक्टर मेथड से डिस्क्रिमिनेंट भी निकाले और फैक्टर मेथड से यानी गुणनखंड विधि से हम लोग रूट भी निकाले। इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से कैसे बनाएंगे। ओके, कंप्लीट स्क्वायर करने पे हमारा, चाहे पहले देख लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हम जब निकाले तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है 4 तो आया था, आप देखे तो अभी यहाँ पे, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालने पे कितना आया था 4। ये समझ में आ रहा है ना, यानी 3 तरीके से इसको हम लोग निकालते हैं। जैसे यही क्वेश्चन हमारा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। जो डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकाला था कितना आया था 4, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसका रूट निकालना है। रूट तो आंसर तो आपको पता चल चुका है कि क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये हो गया हमारा। अब माइनस बी की जो वैल्यू है ये ऑलरेडी माइनस में दे रखा है ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -10 है और c इज इक्वल टू 24 है। डिस्क्रिमिनेंट मैंने रख के निकाला था इसके पहले, तो क्या आया था 4 आया था। तो जब डिस्क्रिमिनेंट और ये -10 ऑलरेडी दे रखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे -10 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू 4 बाई 2a। देखिए 2a a की जगह क्या है 1 है तो इंटू 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस ये रूट 4 है तो 2 का स्क्वायर है 2 बाई 2 आ गया, यानी x का वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ देखो एक बार प्लस लेंगे x प्लस 2 सॉरी x कर दिए 10 प्लस 2 बाई 2, तो क्या आएगा हम लोगों का वैल्यू 12 बाई 2 कट के क्या आ गया 6 आ गया। एक बार माइनस ले लेंगे x इज इक्वल टू 10 x। अब देखिए यहाँ पे क्या लेंगे x इज इक्वल टू 10, एक बार प्लस लिए थे तो एक बार माइनस ले रहे हैं, अब बाई 2 कितना आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8 बाई 2 कट के क्या आ गया 4, यानी हमारा जो रूट आया 6 और 4 आ गया, आया ना। तो ये हुआ द्विघात सूत्र से, यानी बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी उसे बोला जाता है, या श्रीधार्याचार्य फॉर्मूला। नेक्स्ट है हम लोग सीखेंगे इसी को कंप्लीट स्क्वायर मेथड। यही बच्चे सबको परेशान कर देता है। इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे किस मेथड से, बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जैसे क्वेश्चन हमारा था ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से मुझे इसे बनाना है। इस मेथड से मैंने ये और ये मेथड तो बता दिए, समझ में आया ना कि ये दोनों मेथड कैसे हम लोग कैसे इस दोनों मेथड से सॉल्व किए। अब हम लोग देखेंगे बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x और जो कांस्टेंट टर्म है जीरो के इस साइड लाएंगे, है जीरो के तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल टू -24 हो जाएगा। इसको लेके चले गए। अब यहाँ देखिए b की जगह -10 है ना, तो दोनों तरफ किसी न किसी नंबर का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो रूल ही बोलता है। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा तो ये तो स्क्वायर के रूप में ऑलरेडी है ही। हम लोग क्या करेंगे इसका आधा, यानी 10 बाई 2 का स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर दोनों तरफ सम कर दे तो 2ab यानी 10 आएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे एडिंग स्क्वायर ऑफ 5 बोथ साइड्स। 5 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे। क्यों, देखो क्यों जोड़ना पड़ रहा है, मैं मुझे कैसे पता चल गया कि 5 ही जोड़ना है, क्योंकि जो भी b में रहेगा x का गुणांक में रहेगा उसका हाफ ही करके स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है। ये ट्रिक समझिएगा। यानी यहाँ पे क्या था b है ना, तो b/2 का ही स्क्वायर हमेशा दोनों तरफ जोड़ना है। तो जरा यहाँ देख लीजिए b की जगह 10 है, इसका हाफ कीजिएगा तो 5 आएगा ना, तो 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 का स्क्वायर, तो इधर भी तो जोड़ना पड़ेगा ना 24 प्लस 5 का स्क्वायर। तो जब दोनों तरफ सम किए तो इसको हम लोग x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको -2 इंटू a इंटू b, तब ना 10x आएगा, 5 2 जा 10x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 -24 प्लस 25। इधर देखिए अब इधर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहीं पे हम लोग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं x माइनस 5 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहा है 25 में से 24 निकला तो 1 आ गया ना। अब देखिए ये स्क्वायर इस पे जाके रूट लेकर चले जाएंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1। कितना आसान हो जाएगा निकालना।
तो ये माइनस है उधर जगह, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, x इज इक्वल टू प्लस 1 लिए और ये माइनस 5 इधर चला गया तो क्या आ गया हम लोगों को, क्या मिला 6, और फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 लिए और माइनस 5 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 6, तो प्लस 5 माइनस 5 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 5, 5 में से 1 निकल के चला जाएगा तो कितना होगा 4। देखिए दोनों रूट यही आया ना, तो यही हम लोग बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। अब देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड में मैंने कहा कि बी जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा उसका हाफ ही दोनों तरफ के स्क्वायर में जोड़िएगा। जैसे मैं देखिए एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे रूट वाला होता है ना, तो पार्ट थर्ड में व्हाट प्रॉब्लम और k का वैल्यू और रूट ये मैं बताने वाला हूँ। तो जरा देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को अगर मुझे दूसरा क्वेश्चन दिखाना है, बहुत लोग 2 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, पता ना कैसे कैसे करते हैं, वो होता भी है, वैसे भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन को। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, 12 ना लेकर के 11 ले रहा हूँ, 11 प्लस 28, 7 4 11 होता है, 7 4 जा 28 होता है 0। इसे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से मुझे बनाना है। ओके, तो जरा यहाँ गौर कीजिए, x का गुणा क्या है 11/2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, पहले इसको इधर लेके चले जाइए, माइनस 28 हो गया, लेके चले। अब x का गुणांक तो 11 है ना, तो इसी का हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ हमें जोड़ेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ये गारंटी है मेरा। अगर नहीं बना तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ओके, यहाँ देखिए, तो दोनों तरफ एडिंग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ना, स्क्वायर ऑफ 11/2 बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ मैंने ये जोड़ा, तो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी लाइट कट जाने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। देखिए मैं जो बता रहा था कि मैंने b का जो गुणांक होता है उसी का हाफ करके अगर उसी के स्क्वायर को दोनों तरफ दो जोड़ दिया जाए तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। जैसे में देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू माइनस 28, मतलब दोनों तरफ जोड़ना है ना, तो अभी तो रुकिए जोड़ देते हैं। देखिए अब जोड़ेंगे प्लस 11/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 28 प्लस 11/2 का स्क्वायर, सम किए। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 11/2। देखिए 2 से 2 कटेगा तो 11x आ जाएगा, आ रहा है ना एकदम, 11/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 28 प्लस 121/4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा और 121, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, देखिए a एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x प्लस 11/2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 होगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा, 8 4 जा 32, तो यहाँ पे 2 कैरी हुआ 3, 8 4 जा 32, 2 कैरी हुआ, 4 2 जा 8 और 1 1 11 हो जाएगा ना, 4 2 जा 8 और 3 11, और यहाँ पे प्लस 121। तो जरा देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इधर लिख लेते हैं, x प्लस 11/2 दे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121 में से 112 जाएगा तो 9/4 आएगा, 9/4। अब इस पर का स्क्वायर इधर चला जाएगा ना, तो x प्लस 11/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9/4, तो ये 9 3 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है, तो x प्लस 11/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4,
2। अब एक बार प्लस कर लीजिए, एक बार माइनस कर लीजिए, आप अपना रूट निकाल दीजिए। लीजिए निकाल ही देता हूँ। x इज इक्वल टू 3/2 लीजिएगा, प्लस में इधर जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा ना, 11/2। तो कितना आ जाएगा आपका 2 कैल्शियम 2, माइनस 11 में से 3 जाएगा, -8/2, कट के -4 आया। एक बार लेंगे हम लोग माइनस, यानी -3/2, ये हो जाएगा -11/2। ये कितना आएगा 2 कैल्शियम 2 होगा, और ये -11 -3 -14/2, कट के कितना आ जाएगा आपका -7। यानी यही दोनों रूट हो गया ना। तो ये हुआ बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी भी इक्वेशन का रूट। अब यहाँ जैसे ये मैं कर दिया हूँ, ये आपको नहीं मिला है, आप यहाँ नीचे देख लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, इधर देखिए, जो यहाँ तक मैंने किया ये वो x प्लस 11/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 आया है। एक बार प्लस ले लीजिए, 3/2 माइनस 11/2 कितना आएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, -11 में से 3 निकल जाएगा तो -8 आएगा ना, तो -4 हुआ। और एक बार लीजिएगा प्लस में, देखिए एक बार क्या लीजिएगा, प्लस ले लीजिए, यानी 3 माइनस में लिए, अब ये भी जाएगा तो -11/2 कितना हो जाएगा 2, और -11 -3 मिल के -14 -7 आ गया, यानी यही दोनों उसके 0 हो गए। अब देखिए अगर रूट दिया हो, यानी मूल दिया हो, और हमें द्विघात समीकरण बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो ये हम लोग सीखेंगे अगले पार्ट में कि रूट दिया हो और द्विघात समीकरण हमें कैसे निकालना है। और उसके बाद k का वैल्यू, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट दिया हो कि डिफरेंट रूट होगा, या फिर मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा, तो k का वैल्यू निकालिए। उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।